साथ अनीता विकास उपाध्याय जी मौजूद हैं। अनीता विकास उपाध्याय जी हालांकि देवभोग के नगर पंचायत के चुनाव हार गई हैं, लेकिन उनके नाम का चर्चा चारों तरफ है। चुनाव हारने के बाद भी उनके नाम का चर्चा ये कर रहे हैं कि अनीता जी अब चुनाव हार गई हैं तो अब अनीता जी पहले की तरह जो ये कहें कि अपने घर का किचन संभाल लेंगी और अनीता जी अब राजनीति में दिखाई नहीं देंगी। बस अपने घर के चार दीवारों में अनीता जी कैद हो जाएंगी। कोई भी मुझे एक बार भी कॉल करे, उसमें महिलाएं हैं दीदी, हम महिलाओं के लिए सबसे पहले मैं खड़ी रहूँगी। जितने भी अगर मैं नंबर दे दूँगी अपना, एक बार भी मुझे अगर कॉल किया करेंगे, एक बार मैं घर पहुँच जाऊँगी सर्जन सेवा के लिए, सबके सेवा के लिए। किसी तरह के कार्यक्रम में जैसे कहीं पे कोई सामाजिक कार्य हो या आपका पार्टी कार्य हो या किसी भी तरह की गतिविधि हो, वहाँ पे अनीता जी जगह दिखाई देगी, जहाँ भी मुझे एक बार बुलाया जाता है, सबकी सेवा। आपने एक बयान ये दिया था कि मैं हार भी जाऊं तो कोई गम नहीं, इसको लेकर क्या है? अनीता जी आपके विषय में एक चर्चा और है कि जिस दिन आप चुनाव हार गई थी उस दिन आपने दोनों टाइम बोलेंगे वो कुछ भी बोलेंगे, लेकिन मैं दोनों टाइम भोजन की हूँ, ऐसा नहीं हो दोनों टाइम की हूँ, घर वालों को भी खिलाई हूँ, हस्बैंड को भी खिलाई, बच्चों को भी खिलाई। मतलब अनीता जी टूटेंगी नहीं, अनीता टूटेगी नहीं जी, सवरेगी, फिर सवरेगी, फिर सवरेगी। नमस्कार, मैं रवि तिवारी, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हमारे साथ अनीता विकास उपाध्याय जी मौजूद हैं। अनीता विकास उपाध्याय जी हालांकि देवभोग के नगर पंचायत के चुनाव हार गई हैं, लेकिन उनके नाम का चर्चा चारों तरफ है। चुनाव हारने के बाद भी उनके नाम का चर्चा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा है और 1696 जो मत है उनके फेवर में पड़े हैं। हालांकि जो उनके प्रतिद्वंदी कैंडिडेट हैं राजेश तिवारी जी, 245 मतों से उन्होंने अनीता विकास उपाध्याय को चुनाव हरा दिया है। लेकिन पहली बार ये कहें कि चुनाव जैसे ही आचार संहिता लगा था, इसके बाद अचानक अनीता विकास उपाध्याय का नाम लोकल टीवी ने सबसे पहले दिखाया था और उनके नाम पर बीजेपी ने मुहर लगा दी, उन्हें कैंडिडेट बनाकर चुनावी मैदान में उतारा था। इससे पहले अनीता विकास उपाध्याय का किसी तरह का कोई जनसंपर्क नहीं था और अचानक चुनावी मैदान पर आती है और लगभग 1700 के आसपास वोट ले लेती हैं, जिसे लेकर अब वो चर्चाएं तेज हो गई है कि आखिर अनीता विकास उपाध्याय ने भी साबित कर दिखाया है कि उनके चाहने वालों की भी कमी नहीं है। अनीता जी चुनाव हार गई हैं। हालांकि लोकल टीवी ने आपने इंटरव्यू ये दिया था कि यदि मैं चुनाव हार भी गई तो मुझे कोई गम नहीं, इस तरह की बातें आपने कही थी। हालांकि ये तो हार जीत लगा रहता है, लेकिन एक दुख तो लगता है। अनीता जी क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं अपने समस्त जनसंपर्क जितने भी कोई मेरे समस्त, सबसे पहले मैं सबको धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। माताएं, बहनें, दीदी, जितने भी भैया, सबने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया है। सोना मुंडी के सारा बहाल है, फोकटपारा, देवभोग के, सबको मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा आशीर्वाद और सपोर्ट दिया। अनीता जी पहली बार आपने चुनाव लड़ा, अचानक आपका नाम सामने आता है जैसे आचार संहिता लगता है। इससे पहले किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं थी कि अनीता जी चुनाव लड़ सकती हैं। अचानक नाम सामने आता है। आपके बीजेपी में और भी नाम चल रहे थे, लेकिन बीजेपी ने एक महिला उम्मीदवार के रूप में नारी शक्ति को पहले स्थान पर दिया। पार्टी ने आपके नाम पर मुहर लगा दिया और लगभग 1696 लोगों ने आपके पक्ष में मतदान भी किया। ये कहें कि लगभग 1700 लोगों ने आपको प्रेम दिया, प्यार दिया, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत प्यार दिया है सब जनता को, जनार्दन को, सबको मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद करना चाहती हूँ। बहुत प्यार दिया है मुझे, बहुत ही आशीर्वाद भी दिया, सबके घर घर गई मैं, सबका आशीर्वाद भी ली हूँ मैं। लोग अनीता जी अब चर्चा ये कर रहे हैं कि अनीता जी अब चुनाव हार गई हैं तो अब अनीता जी पहले की तरह जो ये कहें कि अपने घर का किचन संभाल लेंगी और अनीता जी अब राजनीति में दिखाई नहीं देंगी। बस अपने घर के चार दीवारों में अनीता जी कैद हो जाएंगी, इस तरह की। अनीता जी मेरा सवाल सुनिए पहले। अनीता जी, ऐसा लोग राजनीतिक गलियारों में चर्चा कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि अनीता जी चुनाव हार गई हैं और टूट गई हैं, ऐसा लोगों का कहना है। क्या अनीता जी टूट गई हैं? क्या अनीता जी सक्रिय राजनीति में नहीं आएंगी? लोग जिस तरह की चर्चा कर रहे हैं, लोगों की चर्चाओं को लेकर क्या कहना चाहिए? मैं लोगों की चर्चा को ये कहना चाहती हूँ, अनीता अब घर पे नहीं रहेगी, घर
घर भी संभालेगी, ऐसा नहीं है, घर गृहस्थी भी संभालेगी, लेकिन बाहर भी देखेगी। जन सेवा के लिए हमेशा तत्पर खड़ी रहेगी। जितने भी कोई भी मुझे एक बार भी कॉल करेगा, जितने महिलाएं हैं, दीदी है, महिलाओं के लिए सबसे पहले मैं खड़ी रहूंगी। जितने भी, अगर मैं नंबर दे दूंगी अपना, एक बार भी मुझे अगर कॉल किया करेंगे, एक बार में मैं घर पहुंच जाऊंगी। जन सेवा के लिए, सबके सेवा के लिए मैं तत्पर खड़ी रहूंगी। अनीता जी आपका नंबर बता दीजिए ताकि लोग आपसे संपर्क कर सके। देवभोग नगर पंचायत 919691580056, ये मेरा नंबर है। फिर आप नीचे में बता दीजिए। जी 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 ठीक है। जी। हमेशा मैं तत्पर सेवा के लिए खड़ी रहूंगी, और मैं सेवा के लिए ही, मेरा मुद्दा भी यही था कि बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, यही मुद्दा था, इसीलिए मैं राजनीति में खड़ी हुई हूँ जी। हाँ, इसके लिए हमेशा मैं तत्पर खड़ी रहूंगी, सबके सेवा के लिए, जन सेवा के लिए जी। अच्छा अनीता जी, ये कहें कि बीजेपी के संगठन के कार्यों में भी आप इतनी एक्टिव दिखेंगी कि संगठन के कार्यों को लेकर रुचि नहीं लेंगी? नहीं, रुचि रखूंगी, पूरा सक्रिय रहूंगी। हमेशा मैं बाहर निकल चुकी हूँ, अब सबके लिए मैं, हर सेवा के लिए मैं तत्पर खड़ी रहूंगी, और रुचि भी रखूंगी हर सेवा के। जनार्दन, जितने भी मेरे जनता है, जनसंपर्क में मुझे सब पता चल गया, कितने लोग मेरे सपोर्ट किए, कितना आशीर्वाद मिला मुझे जनसंपर्क में, जितने साथ दिए मेरे, सबके लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगी। अनीता जी, राजेश तिवारी जी पिछले 20 सालों से राजनीति में सक्रिय हैं, और आपको राजनीति में आए मात्र कुछ ही दिन हुए, मान के चलिए अनीता जी 1 से 1.5 महीना हुआ है। और 1 से 1.5 महीना में अनीता जी आपने 1696 लोगों का भरोसा जीत लिया, क्या कहना चाहेंगी? भरोसा तो मैंने जीता है सबका, बहुत अच्छे, मतलब मुझे बहुत ज्यादा ही मतलब आशीर्वाद दिए हैं सब जनसंपर्क में, कि सबका भरोसा मैंने जीत लिया, और भरोसा के लायक मैं खड़ी उतरूंगी सबके लिए। जी हाँ। अनीता जी, आज चूंकि आप चुनाव हार गई हैं, तो नगर के कार्यों को लेकर आप एक्टिव रहेंगी क्या? क्योंकि प्रदेश में भी आपकी सरकार है, तो नगर में जहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे ये काम होना चाहिए, या यहाँ पे ये काम नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे समस्या है, उनको लेकर अनीता जी का क्या रुख रहेगा? मेरा यही रुक रहेगा, जितने भी मतलब नाली का काम है, घर का काम है, जितने भी अभी आवास नहीं मिले हैं जितने भी लोगों को, है ना, जितने भी कार्य पे, अब तो नगर पंचायत बन गया है, पहले ग्राम पंचायत था, है ना, तो नगर पंचायत, और हम नगर पंचायत के हिसाब से हम काम करेंगे। ऐसा नहीं कि हारने के बाद मैं चुप बैठ जाऊंगी, पूरा काम करूंगी मैं, पूरा सपोर्ट, क्योंकि हमारे केंद्र में हमारी सरकार है ना, तो हम पूरा काम करेंगे। अनीता जी, जैसे कोई किसी तरह के कार्यक्रम में, जैसे कहीं पे कोई सामाजिक कार्य हो, या आपका पार्टी कार्य हो, या किसी भी तरह की गतिविधि हो, वहाँ पे अनीता जी दिखाई देगी? दिखाई देगी, अनीता हर जगह दिखाई देगी। जहाँ भी मुझे एक बार बुलाया जाएगा कि अनीता मतलब निमंत्रण आएगा, हर जगह तो नहीं भी आएगा तो भी हर जगह मैं खड़ी रहूंगी सबकी सेवा में। जी अनीता जी, आपने एक बयान ये दिया था कि मैं हार भी जाऊं तो कोई गम नहीं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? अब ऐसा है कि हार भी जाऊंगी तो कोई गम नहीं, ऐसा नहीं है, हार जीत तो लगे रहता है भैया, है ना, हार जीत तो हमेशा सबके ही लगे रहते हैं, कोई हारेगा कोई जीतेगा, ऐसा है। लेकिन हम पूरा कोशिश किए थे कि हम जीतेंगे, बस कुछ ही मतों से, बस थोड़ा सा हमको क्या है, मेहनत हम साथ नहीं कर पाए, इसीलिए है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अनीता जी, आपके विषय में एक चर्चा और है कि जिस दिन आप चुनाव हार गई थी, उस दिन आपने दोनों टाइम भोजन नहीं किया। नहीं, ऐसा गलत बात है। नहीं, लोग चर्चा करें अनीता जी, मैं नहीं कह रहा हूँ अनीता जी, जो लोग चर्चा करें उन बातों को पूछो। लोगों को क्या है, लोग तो कुछ भी बोलेंगे ना, लोग कुछ भी बोलेंगे, लेकिन मैं दोनों टाइम भोजन की हूँ, ऐसा नहीं है, दोनों टाइम की हूँ, घर वालों को भी खिलाई हूँ, हस्बैंड को भी खिलाई, बच्चों को भी खिलाई, खुद भी खाई हूँ। तो अनीता जी, दुख हुआ कि नहीं हुआ? दुख ऐसा नहीं है, मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए मुझे इतना बड़ा अवसर दिया है, बहुत बड़ा अवसर, बहुत बड़ा, मुझे एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, है ना, इसके लिए मुझे वो लोग चुने थे। थोड़ा सा दुख तो हुआ है, ऐसा नहीं कि दुख नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर से खड़े होंगे, फिर से जीत हासिल करेंगे, लगे रहेंगे हमेशा। मतलब अनीता जी टूटेंगी नहीं? नहीं, अनीता टूटेगी नहीं जी, सवरेगी, फिर सवरेगी। अच्छा अनीता जी, आपसे ये कहना चाहूंगा कि आपके जो प्रतिद्वंदी हैं राजेश तिवारी जी, उन्होंने चुनाव जीत लिया है, वे नगर पंचायत के अध्यक्ष बन गए हैं, उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? अब सबसे पहले तो राजेश तिवारी जी भैया हैं, बड़े भैया हैं, उनको मैं मतलब बधाई देना चाहती हूँ, बहुत बहुत बधाई। प्रथम नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए मैं बहुत बधाई देना चाहती हूँ उनको। जी। और क्या कहना चाहेंगे उनसे, काम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? काम को लेकर यही कहना चाहूंगी कि बस जनता का वो करे, मतलब सपोर्ट करे, उनके कामों के लिए आगे आए, उनका काम को करके दिखाए, बस यही कहना चाहती हूँ कि बस जनता का वो हमेशा संभाल के रखे, मतलब जनता का सपोर्ट करे। अच्छा अनीता जी, एक चीज बताइए, आपके लगभग 10 पार्षद, यदि 15 में से बात करें तो 10 पार्षद आपके चुन के आए, एक निर्दलीय और 4 कांग्रेस की। जब पार्षदों की संख्या इतनी ज्यादा थी, तो वहां पर भाई आखिर जनता ने अनीता जी के ऊपर भरोसा क्यों नहीं करना है? क्या लगता है, आप क्या सोचती हैं?
पता नहीं जनता ने क्यों ऐसा सोचा। मैंने जहीं भी हम जाते थे जन समर्थन के लिए तो हम दोनों के लिए वोट मांगते थे ना, पार्षदों के लिए भी अध्यक्ष के लिए भी, दोनों के लिए। पता नहीं कहाँ पे चूक हो गई, पता नहीं कि अध्यक्ष आगे नहीं आ पाई और पार्षद आगे आ गया। और उन पार्षद आए हमारे भारतीय जनता पार्टी के, सबको बधाई देना चाहती हूँ मैं, बहुत बहुत बधाई। अनिता जी क्या खुशी है। अनिता जी क्या पार्षदों ने आपकी वोट नहीं मांगा? मांगे हैं कुछ नहीं भी। अब भगवान ही जानेंगे कि वो लोग दिल से मांगे हैं या नहीं, इतना मुझे नहीं पता है। क्योंकि मैं हमेशा अपने, वो लोग अलग अलग मांगते थे, हम अलग अलग जाते थे रूट पे, अलग अलग करते थे अपना। कुछ मांगते भी थे, कुछ नहीं भी मांगते थे, लेकिन मांगना चाहिए था सबको। जब सब एक ही का मतलब भारतीय जनता पार्टी के हमको सबने टिकट दिया था तो सबको एक अग्री होके सपोर्ट करना चाहिए था। अब पता नहीं वो लोग क्या किए क्या नहीं, तो घर वाला ही जानता है। अच्छा अनिता जी बताइए, ये जो झंडा दिख रहा है आपके, कहें झंडा नहीं कहेंगे अनिता जी, जो गमछा, जो बीजेपी का जो गमछा दिख रहा है, ये क्या अनिता जी लास्ट इंटरव्यू देते तक, इसके बाद क्या ये घर में जाके टंग जाएगा कि हमेशा के लिए अनिता जी गले में दिखते रहेगा? नहीं, ये हमेशा अनिता के गले में दिखते ही रहेगा। अब एक बार दिख चुका है ना, वो हमेशा दिखते ही रहेगा। ये नहीं कि कहीं पे जाके टंग जाएगा। मतलब अनिता जी एक्टिव मोड पे आ गई। हाँ, अब अनिता जी एक्टिव मोड पे आ गई है। हारी नहीं, हार के भी मतलब जीती ही है वो। अनिता जी इस हार से क्या सबक मिला? हार से यही सबक है कि हारने के बाद भी जीत है, हार के बाद भी जीत है ना, वही है। अच्छा अनिता जी, आपके घर में आपके पति देव हैं, आपकी सासू माँ है, आपकी मम्मी है, आपके भाई हैं, आपकी भाभी हैं। जब चुनाव का परिणाम आपके विपरीत आया, मतलब आपके पक्ष में नहीं आया, आपके विपक्ष में आया, जनादेश आपके पक्ष में नहीं था, तो घर के सभी लोगों से आपकी क्या बात हुई? घर के सभी लोगों ने क्या कहा? सभी लोग कुछ नहीं बोले, बस इतनी बोले कि कोई बात नहीं बेटा, होता है, हार जीत तो लगे रहता है सब में। ऐसा कुछ नहीं, मन को दुखी करने वाली बात नहीं है। हार जीत सब में होता है, होते रहता है। लाइफ में और भी कई अवसर आएंगे, इसीलिए उसने कुछ नहीं बोला है। बस सब अच्छे से रहे मेरे साथ, कोई कुछ बोला नहीं मुझे। राजापारा की जनता ने अनिता जी खुलकर सपोर्ट किया? हाँ, राजापारा की पूरी जनता ने खुलकर सपोर्ट किया और कर भी रहे हैं, आगे भी करेंगे। क्या कह रहा है राजापारा की जनता? कह रहे कोई बात नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं और हमेशा रहेंगे। अनिता जी किसी भी तरह का कोई जश्न नहीं हुआ क्या है राजापारा में? जश्न, हाँ जश्न तो नहीं हुआ कोई भी, लेकिन हाँ सब थोड़ा सा दुखी थे। जितने भी मेरे जन समर्थन थे राजापारा के, सब थोड़े से दुखी थे। मगर ये नहीं है कि बोले कि नेक्स्ट बार कोई बात नहीं, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, आप निराश मत हो, ऐसा सब समर्थन दिए। अच्छा अनिता जी एक एग्जाम्पल, मान लीजिए कि मैंने यदि आपको वोट नहीं दिया है, ठीक है अनिता जी, मेरा सवाल ध्यान सुनिए, और इसके बाद मैं अपने कार्यक्रम में आपको बुलाता हूँ और आपको पता है कि रवि तिवारी ने मुझे वोट नहीं किया है, तो क्या अनिता जी आप मेरे निमंत्रण को नकार देंगी कि आप मेरे घर तक पहुंचेंगी? नहीं, मैं जरूर आपके घर तक पहुंचूंगी, क्यों नहीं पहुंचूंगी, मैं सबके घर तक पहुंचूंगी, जन सेवा भी करूंगी। जी, मतलब अनिता जी जिसने आपको वोट भी नहीं दिया आप उसके लिए भी काम करेंगे? हाँ, सबके लिए मैं काम करूंगी, पूरे देवोग वासियों के लिए काम करूंगी। सोना मोदी, झाराबाल, फोकटवा जितने भी हैं देवोग में। तो अनिता जी आप उनको जाकर पूछेंगी क्या मेरे से क्या गलती हुआ, मुझे वोट नहीं दिया? हाँ, कुछ गलती साथ हुआ होगा, सब उनके लायक बना रही हूँ, पता नहीं। अब आगे मैं कोशिश करूंगी कि मैं कुछ अच्छा करके दिखाऊंगी जी, है ना। सबके लिए जो भी है, अपने प्रधानमंत्री जी अभी बैठे हुए हैं, मोदी जी हैं, विष्णु प्रसाद जी हैं, हमारा पूरा बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, सब मेरे सपोर्ट में है। जब हम जब भी समस्या आएगी हम लेके जाएंगे, वहाँ तक पहुँचाएंगे। और अभी भी हम पूरा कार्य करेंगे, जो भी यहाँ समस्या हो रही है देवभोग में नगर के लिए, सब काम को लेके हम जाएंगे और सब काम को हल का निवारण करेंगे। अच्छा अनिता जी, आपको एक छाया नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में आपको देखा जा रहा है, तो अनिता जी मैं पूछना चाहूंगा कि अनिता जी की राजनीति झाराबाल नाला तक ही सीमित रहेगी कि अनिता जी आगे भी बढ़ेंगी और वहां पर मंत्रियों से मुलाकात करेंगी, मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगी, तमाम बड़े जो मंत्रियों से, बड़े नेताओं से अनिता जी की मुलाकात होगी, कि आपकी राजनीति सिर्फ झाराबाल नाला तक सीमित हो जाएगी? झाराबाल नाला तक सीमित नहीं रहेगी, वो आगे भी जाएगी, आगे भी मंत्रियों से मिलेगी जुलेगी, जो भी समस्याएं हैं देवभोग की सबको बताएगी, सबको करेगी, सब समस्या का हल भी करेगी अनिता। क्या लगता है अनिता जी आपके जो 10 पार्षद जीत कर आए हैं नगर पंचायत में, अब क्या स्थिति रहने वाली है? 10 पार्षद जीत के आए हैं, मैं तो यही कहूंगी कि मैं खुशी है कि 10 पार्षद जीते हैं और वो अच्छे से सक्रिय से अच्छे से काम करेंगे। वो सभी पार्षद लोग आए थे अनिता जी आपके घर? नहीं, कुछ आए थे, कुछ नहीं आ पाए हैं अभी, साथ कल वाल आ जाएंगे, अभी तक आए नहीं है, कुछ एक दो आए थे मिलने के लिए। अनिता जी यदि पार्षद रैली निकालते हैं तो क्या उस रैली में घूमने के लिए अनिता जी हामी भरेंगी? हाँ जरूर, क्यों नहीं भरूंगी, मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके साथ तो मैं जरूर घूमेंगे आप, लोगों का अभिवादन भी करेंगी? अभिवादन भी करूंगी, शुक्रिया भी करूंगी, धन्यवाद करूंगी, मुझे इतना
सपोर्ट किया है, इतना मुझे कम से कम जिताया तो है, मतलब जिताया नहीं मतलब कुछ वोटों से मैं ही हारी हूँ। सबका सपोर्ट रहा है तभी तो, सबका आशीर्वाद रहा है तभी मैं इतने कुछ वोटों से हारी। तो सबका तो मैं शुक्रिया करूँगी, सबका मैं कल घूमी भी हूँ सबके घर घर पूरे राजापारा में कि आप लोग मुझे इतना आशीर्वाद दिए करके। लेकिन अनिता जी आप बस्ती में नहीं घूमी है? जाऊंगी, क्या बस्ती में आप? बस्ती नहीं पूरा देवक पे जाऊंगी, ऐसा नहीं कर राजापारा बस घूमी थी, किसी कारण मैं नहीं जा पाई। अनिता जी लेकिन मैं क्या जाऊंगी। अनिता जी क्या ऐसा है क्या अनिता जी कि मुझे वोट नहीं मिला है वही मैं उस एरिया में नहीं जाऊंगी, कहीं ऐसा मन में चल रहा है क्या? नहीं, मेरे मन में ऐसे किसी के लिए कुछ भी बैर नहीं है, मैं सबके घर जाऊँ, जैसे मैं पहले घूमी थी जनसंपर्क के लिए, अभी भी वैसे सबके घर घर जाके मैं आशीर्वाद दूंगी। अभी भी लेंगे? अभी भी जाऊंगी और सबकी सेवा के लिए खड़ी रहूंगी। क्या कहेंगे अनिता जी घर जाके? यही रहूंगी कि आपकी सेवा के लिए मैं तत्पर हूँ, ऐसा हारी नहीं तो ये मत समझना कि मैं नहीं आऊंगी आपकी सेवा के लिए, मैं हमेशा तत्पर खड़ी रहूंगी और मैं जाऊंगी आगे तक भी जाऊंगी आपकी समस्या को लेके और हल भी निकालूंगी समस्या। अनिता जी आपके चुनाव के दौरान एक चीजें मार्केट में चलती थी, लोग ये कहा करते थे कि राजेश तिवारी जी का पुराना चेहरा है, जबकि अनिता उपाध्याय जी अभी अभी चुनावी मैदान में उतरी हैं। अनिता जी आप अचानक रिसेंटली आप आई, आपने प्रचार शुरू किया, तो आपको लगता है कि अनिता जी की उनका पुराना चेहरा था राजेश तिवारी जी का, आपका नया चेहरा था, तो चेहरा को भी लेकर थोड़ा फर्क पड़ा? चेहरा को लेकर हाँ, ये तो भी मेरे से सम्मान्य बड़े हैं, हमें तो अभी अभी ये सबको पता है कि मेरा नया चेहरा है, वो बड़े चेहरे हैं और बहुत अभी अनुभव वाले भी हैं, है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो हम भी आगे प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम भी धीरे धीरे मतलब जनसंपर्क में जाएंगे और जितना भी हमारा सेवा का अवसर मुझे मिलेगा तो सबके लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगी सेवा के लिए। राजेश तिवारी जी कल राजापुर आए थे, घूमने तो आए थे क्या आपके घर? नहीं, मेरे घर तो साथ नहीं आए थे क्योंकि मैं अंदर में थी तो पता नहीं, बट और साथ नहीं आए थे। नहीं आए थे? नहीं आए थे। अच्छा अनिता जी, जब चुनाव का जब परिणाम आया, तो परिणाम आने के बाद जब आपको पता था अनिता जी की 15 तारीख को आज 9 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी, तो उस दौरान मन क्या कह रहा था? मन क्या कह रहा था, मन यही कह रहा था कि शायद हम जीत जाए, हम जीतेंगे। मन तो कभी हारा ही नहीं हमारा, हम तो ये सोचे कि हम जीतेंगे और जीत के ही रहेंगे। जी जी, हमारा मन कभी हारा नहीं। जी। जी। अनिता जी जब सब पार्षद आ रहे हैं तो क्या बातचीत हो रही है पार्षदों से आपकी? बस पार्षदों से वही बात हो रही है कि कहाँ पे हमारी भूल हुई है, बस वही समीकरण निकल रहा है कि यहाँ पे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, बस इसी से बातचीत हो रहा है। फिर आगे भी सोचेंगे आगे क्या करना है, सबके साथ मिल के बैठ के बात करेंगे। अभी तो पूरे पार्षद आए नहीं है, एक आधी मतलब कुछ ही आए हुए हैं भैया, अभी वो बचे हुए हैं, अब सब किसी का समय नहीं होगा, आएंगे कल सबसे। मतलब अनिता जी ये कह दिया जाए कि नगर पंचायत की सक्रिय राजनीति को लेकर अनिता जी पूरी तरह से तैयार है? हाँ, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ सक्रिय राजनीति के लिए, पूरी तरह से, और आगे भी रहूंगी। मतलब अनिता जी अब ये स्थिति नहीं रहेगा कि नया चेहरा वाली बात तो नहीं होगी ना, अब आपका चेहरा भी पुराना हो जाएगा 5 साल में? देखो अब तो 5 साल में अब तो नया चेहरा ठीक है, मान लो नया चेहरा, लेकिन अब धीरे धीरे पुराने हो जाएगी वो चेहरे भी, अब सब लोगों को याद भी रह जाएगी, ये नया चेहरा नहीं पुराने होने लगेगा चेहरा। मतलब अनिता जी घर गृहस्थी के कामकाज के साथ चुनाव मतलब ये कह सकते हैं कि जनसंपर्क करने के लिए भी तैयार है, सक्रिय राजनीति में आने के लिए तैयार है? अनिता पूरी सक्रिय राजनीति के लिए तैयार है। हाँ जी। अनिता जी देवोक की जनता, सोनामुंदी की जनता, फोकटपारा की जनता को लेकर, झालावाड़ की जनता को लेकर क्या कहना चाहिए? जनता ने तो मुझे बहुत सपोर्ट किया भैया, पहले भी मैं आपको बोल चुकी हूँ कि जनता मुझे बहुत ज्यादा, मैं लोगों का धन्यवाद कर रही हूँ कि मुझे इतना मतलब बहुत सपोर्ट किया है उन्होंने, मुझे बहुत आगे तक लिया है मुझे, और आगे भी मुझे सपोर्ट करेंगे, इतना भरोसा है मुझे जनता जी। अच्छा अनिता जी, आपकी सासू माँ भी प्रथम महिला सरपंच रह चुकी हैं, जब आप चुनाव हारी तो आपकी सासू माँ ने ऐसा कोई वर्ड था क्या, कोई वर्ड आपसे कहा क्या? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा कि हार जीत तो लगे ही रहता है ना, आज हारी कल जीतेगी, कोई बात नहीं, मन को दुखी वाली कोई बात ही नहीं है, कोई हारेगा कोई जीतेगा, बस दोनों एक कुछ ना कुछ तो होगा ही, ऐसी कोई बात नहीं। बस ऐसे कि आगे के लिए हम आगे क्या करना चाहते हैं, क्या करेंगे, बस इसके लिए तुम हमेशा वो रहो, तत्पर रहो कि क्या करना है। मतलब अनिता जी वाली बात गलत है जो मार्केट में चल रही है कि अनिता जी ने दोनों टाइम भोजन नहीं किया? बिल्कुल गलत बात है भैया, आप घर में किसी से भी पूछ सकते हैं, मैं दोनों टाइम बना भी रही हूँ, खिला भी रही हूँ और खा भी रही हूँ मैं भोजन, मतलब कर भी रही है? कर भी रही हूँ मैं। अनिता जी मन में कोई टेंशन वेंशन है क्या? नहीं, मन में कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव कोई टेंशन ऐसा कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा क्या है कि मौसम के नाम से थोड़ा सा तबियत ठीक नहीं है, बाकी ऐसा कुछ बात नहीं। नहीं अनिता जी, तबियत आपका तो खराब तो दिख नहीं रहा है भैया, मुस्कुरा भी रही है लगातार। मैं हमेशा मुस्कुराते रहती हूँ भैया, हमेशा चाहे हारू है तो मैं हमेशा मुस्कुराती। नहीं अनिता जी, लेकिन तबियत खराब जैसा कोई स्थिति मेरे को नजर नहीं आ रहा अनिता जी, मैं चेहरे का आकलन अच्छे से करता हूँ। आपका क्वेश्चन भी ना भैया, मेरा क्वेश्चन मुस्कुरा रहा है, मुस्कुराने पर मजबूर कर रहा है।
हाँ, आपका क्वेश्चन ही मुझे मजबूर कर रहा है हंसने के लिए। अच्छी बात नहीं है, अच्छा क्वेश्चन करते हो, ऐसा नहीं है। जी मैं हमेशा हंसते रहती चलिए हूँ। अनीता जी, धन्यवाद हमारी तारीफ करने के लिए। जी। अच्छा अनीता जी, एक बात और बताइए, नगर पंचायत में यदि कहीं पे कोई समस्या, जैसे कहीं पे नाली की समस्या हो, कहीं पे रोड की समस्या हो, कहीं पे पेयजल की समस्या हो, कहीं पे प्रकाश की समस्या हो, या अन्य कई तरह की समस्याएं होती है नगर पंचायत को लेकर, कहीं पे साफ सफाई की समस्या हो, यदि संबंधित व्यक्ति आपके घर में आ जाता है, एक ये कहें अनीता जी कि एक छाया नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में, क्योंकि आप चुनाव हार गई हैं तो छाया नगर पंचायत अध्यक्ष के रूप में आप जानी जाएंगी, तो अनीता जी यदि इस तरह की परिस्थितियां निर्मित हुई तो अनीता जी जो संबंधित व्यक्ति आएगा उनकी लड़ाई लड़ने के लिए लड़ेंगी पूरी तरह से? हाँ, जरूर लड़ूंगी भैया। मेरे सामने कोई समस्या आ गया तो मैं उसको बाहर तक लेके जाऊंगी, समस्या का हल करूंगी, मैं समाधान करूंगी, पूरी कोशिश करूंगी। मैं जनता के साथ मैं हमेशा तक समस्या को हल करने के लिए खड़ी रहूंगी। मैं जिम्मेदार अधिकारी से आप जिम्मेदार, चर्चा जी करेंगी? जी, हमेशा खड़ी रहूंगी। अधिकारियों से क्या कहेंगी सीधा? अधिकारी से ही कहूंगी कि जो भी समस्या है उसको मतलब हल करना है मुझे समस्या का, हमेशा जन सेवा के लिए मैं खड़ी रहूंगी। अनीता जी, यदि अधिकारी आपकी बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं तो? लेना तो पड़ेगा उनको गंभीरता। नहीं लेंगे तो अनीता जी लेंगे, तब की परिस्थिति में क्या होगा अनीता जी? लेना तो लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। हम जाएंगे अपनी समस्या का हल करने के लिए तो लेंगे। अनीता जी, जैसे कोई अधिकारी आपकी समस्या को गंभीरता से नहीं लेता है तो उसके बाद मुख्यमंत्री या मंत्री तक, हाँ, हम मुख्यमंत्री मंत्री तक भी जाएंगे, तब तो लेंगे ना समस्या का समाधान। मतलब अनीता जी आप पूरी तरह से तैयार हैं हाँ, पूरी तरह नगर के लोगों की समस्या को दूर करने के लिए? हाँ, ये हमारा पार्टी है, हमारा केंद्र में सरकार है तो सुनेंगे ही हमारा। जी जी, उनको पूरा भरोसा है कि वो सुनेंगे और हल भी करेंगे। अच्छा अनीता जी, प्रदेश में विष्णुदेव साय की सरकार है, मोदी जी की सरकार केंद्र में है, दोनों सरकार के कामकाज को लेकर क्या कहना चाहेंगे? दोनों के कार्यकाल काम के लिए तो बहुत अच्छा है, मतलब कार्यकाल बहुत अच्छा कर रहे हो, सपोर्ट भी कर रहे हैं और हमारा भी आगे करेंगे। हमको भी समस्या रहेगा, हम उनके पास जाके बोलेंगे कि हमारी चाहे नाली का समस्या हो, पानी का समस्या हो, या फिर घर में कुछ भी गाँव है, अब तो नगर बनाना है देवों को, हर समस्या को लेके हम जाएंगे आगे तक। अब वो नहीं सुनेंगे तो आगे भी जाएंगे, तो उसका समाधान वो करेंगे। नगर पंचायत के विकास के लिए अनीता उपाध्याय जी का कैसा योगदान रहने वाला है? अनीता विकास उपाध्याय का योगदान बहुत अच्छा रहेगा, आगे था, है और रहेगा अच्छा, हमेशा हमेशा रहेगा। जी। अच्छा अनीता जी बताइए, आप चूंकि अनीता जी बस एक दो सवाल, क्या हो गया अनीता जी, बोर हो गई क्या? नहीं अनीता जी, सवालों से आप बचना चाह रही हैं, आप बोर हो गई? बताइए। बोर नहीं हो गई, बोलिए ना, बोलिए। एक दो सवाल अनीता जी, ज्यादा नहीं, बस एक दो सवाल। अनीता जी, जब आप चुनावी प्रचार में जब आप निकलती थी, अचानक आपको चुनावी मैदान में उतार दिया गया, प्रचार करने जाती थी। अनीता जी, आपका प्रचार काफी बेहतरीन था, काफी अच्छा था, मैं भी देखता था आपके प्रचार को। तो अनीता जी, प्रचार के दौरान कुछ नई चीजें सीखने को मिला क्या? बहुत चीजें नई सीखने को मिला है मुझे, है ना। जनसंपर्क के लिए हम हतारी बंधन योजना के बारे में बोलते थे, आवास योजना के बारे में बोलते थे, जो जनधन जो भी है, भूमिहीन, सब समस्या को हमने रखा है उनके सामने, तो उन्होंने भी बोला कि सही है, केंद्र में हमारी सरकार है तो हम इन्हीं को ही सपोर्ट करेंगे, हमने यही कहा। तो आप ये अनीता विकास उपाध्याय जी को सुन रहे थे, उनका साफ तौर पर कहना है, भले मैं चुनाव हार गई हूँ लेकिन अनीता टूटी नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं सक्रिय राजनीति में आने को तैयार हूँ और अब से मैं सक्रिय राजनीति में आऊंगी और किसी भी तरह की समस्या हो, दिक्कत हो, उन्होंने हमारे लोकल टीम में उनका फोन नंबर दे दिया है, आप सीधे अनीता विकास उपाध्याय जी से बातचीत कर सकती हैं और किसी भी तरह की समस्या, परेशानी को उनको अवगत करवा सकती हैं और तत्काल इसे गंभीरता से लेंगी और आपको परेशानी को हल करने के लिए वे प्रदेश स्तर तक भी दौड़ लगाएंगी। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी।